गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये हमारा आखिरी पार्ट है वीकली टेस्ट पेपर जो हमने कंडक्ट किया था। इसका पार्ट 4 है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 1 से 10, पार्ट 2 में 11 से 20 और पार्ट 3 में 21 से 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं सॉल्यूशन के साथ। नाउ इन दिस कंक्लूडिंग पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर्स 31 टू 40 सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। इसमें ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा 31। तो क्वेश्चन है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। तो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा होता है u। हमें फाइंड करना होगा क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज v। इसका क्वेश्चन मार्क है। उसने डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर किया है 26 का, वो उसने कितने टाइम में किया होगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो मैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को अभी v रखता हूँ। चलो, तो इट कैन इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन सेम टाइम, तो इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस पी और हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 260 माइनस 26 वी इज इक्वल्स टू 140 प्लस 14 वी। इसको यहाँ भेज देंगे तो 120 इज इक्वल्स टू 40 वी और यहाँ से सीधा सीधा आंसर मिल रहा है कि स्ट्रीम की जो स्पीड रही है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अनमोल सोल्ड 2 आइटम्स फॉर ₹1000 ईच, मतलब सेलिंग प्राइस इज सेम। अब इसमें ध्यान रखना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो आगे की कहानी हमारा इस फॉर्मूला से हो जाएगा जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। अब उसने फर्स्ट आर्टिकल को बेचा है 10% गेन में, तो यहाँ +10 लिख लो। दूसरे को बेचा है 10% लॉस में, तो -10 लिख लो। तो आखिरी वैल्यू हो गई इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज -100 अपॉन 100%। दोनों को कट किया, आंसर आ गया -1%। मतलब ओवरऑल जो उसको गेन और लॉस हुआ है तो वो लॉस हुआ है 1% का। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये रेशियो तुमको दिया हुआ है 7:5, तो 7x/5x ले लो। 4 ईयर्स हैंस, मतलब 4 साल के बाद इसका 7x/4 हो जाएगा, इसका 5x/4 हो जाएगा, 5x+4 हो जाएगा। और 4 ईयर्स के हैंस उसके एजेस का रेशियो है 11/9। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं। 63x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 55x प्लस 44। तो 8x की वैल्यू आ गई 8 के इक्वल, x हो गया 1। अब हमें किसका एज चाहिए, तो b का एज चाहिए। तो प्रेजेंट एज चाहिए तो यहाँ डाल देते हैं, तो 5 × 1 आंसर इज 5 ईयर। तो b का एज हो गया c, दैट इज 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एजेंट गेट्स ए कमीशन ऑफ 3.5% ऑन द सेल्स ऑफ परफ्यूम्स और ऑन अ सर्टेन डे उसका कमीशन बनता है 17.50, मतलब 17.5 रुपये उसे कमीशन मिल रहे हैं। तो उसने कितने परफ्यूम बेचे होंगे, तो इसके लिए बेस्ट होगा तुम ऑप्शन की हेल्प ले लो। 500 का 3.5% निकाल के देखते हैं। ये हो गया 500 × 35। मैंने वही ऑप्शन चूज किया क्योंकि वही मुझे सही लग रहा है। तो ये इसको काट दिया 2 में और ये हो गया 17.5। बाकी ऑप्शन में से कोई भी 17.5 तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। मतलब वो 500 रुपये की परफ्यूम बेचेगा तो उसको 17.5 रुपये मिलेंगे क्योंकि उसके कमीशन की वैल्यू है 3.5%। तो 500 का 3.5% निकाल लिया हमने, वो 17.5 आ रहा है, तो सीधा आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है। ए किसी काम को 35 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 28 डेज में कर सकता है। अब होता क्या है कि ए अकेले इस काम को कर रहा है और उसने 10 डेज काम किया, दैट मीन्स 10/35, 2/7 ऑफ द काम उसने खत्म कर दिया है और उसके बाद वो चले जाता है। ही लीव्स द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 10 डेज। अब क्या होता है, बी आता है, तो बी को काम करना है 5/7 और बी वैसे काम पूरा कर लेता है 28 डेज में, तो उसको ये काम करने के लिए लग जाएंगे 20 डेज मोर, मतलब 20 दिन में वो पूरे बचे हुए काम को खत्म कर लेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी डन। तो ये 20 के साथ साथ जो पहले 10 दिन ए ने काम किए थे वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल वर्क मिलेगा, दैट इज 30 डेज, और वो तुम्हारा डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैंने क्लास में बता दिया था ऑप्शंस वेयर इनकरेक्ट, तो इसको हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 61 to 100। तो इसके लिए तुम पहले 1 से लेके 100 तक का सम निकाल के उसमें से 1 से लेके 60 तक के सम को माइनस कर दो, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आ गया 100 × 101/2 और यहाँ पे आ जाएगा 60 × 61/2। 1/2 को कॉमन ले लो तो ये बन गया 10100 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 61663660
अब इसको कटिंग कुटिंग करके देख लेना, तो ये तुम्हारा बन रहा है 6440 अपॉन 2 करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3220। तो जिन्होंने ये आंसर लिखा है मैंने उनको मार्क्स दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी एक पेपर में मैंने दिया था। 700 किलोमीटर की जर्नी को पहले एक ट्रेन में कवर किया गया है 150 किलोमीटर, जो रेस्ट बच गया वो कार में, मतलब 550। तो ट्रेन की स्पीड को टी ले लेते हैं, कार की स्पीड को सी ले लेते हैं, तो ये टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे का। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया गया, वो 210 किलोमीटर को ट्रेन से कवर किया, तो इसका मतलब है कि जो बच गया दैट मीन्स 490, यस 490 किलोमीटर जो होगा वो कार से ट्रेवल किया और आधा घंटा ज़्यादा लग गया। 10 + 1/2 दैट मीन्स 21/2। तो तुम्हें स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द कार का रेशियो देखना है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 1/t को x ले लो और 1/c को y ले लो। तो तुम्हारा न्यू इक्वेशन जो है वो ऐसा बन जाएगा 150x + 550y इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे आ गया 210x + 490y इज इक्वल्स टू 21/2। सिंप्लीफाई करने के लिए 10 से डिवाइड कर लो, तो ये इक्वेशन आ गया 15x + 55y इज इक्वल्स टू 1। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 21x + 49y इज इक्वल्स टू 21/20। अब इसके बाद तुम्हें खुद सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगा, ये 1/80 आ रहा था और ये 1/48 आ रहा था, मतलब ट्रेन की स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो जो बैठेगा 3:5 का बैठेगा। 16 3 हाँ 48:80, अगर 16 के टेबल में कट करते हैं तो 3:5, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब पहले तो थीफ खड़ा है, यहाँ पुलिसमैन खड़ा है, इनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर का। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग हिम इन कार आफ्टर 2 सेकेंड्स। मतलब ये 2 सेकंड पहले निकल गया है, 2 सेकंड का पहले ही आ गया है एक लीड। पुलिस की स्पीड जरूर ज़्यादा होगी तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा, तो उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना ये किलोमीटर पर आवर में है, पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा यूनिट को। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, ये निकाल लो कि कितना डिस्टेंस का डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, इसकी बात कर लेते हैं। तो थीफ की जो भी स्पीड है वो 2 सेकेंड्स में जब दौड़ेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 18 × 5/18, ये तो मैंने कन्वर्सन बताया, और 2 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये 10 मीटर दौड़ लेगा। 10 मीटर उसने 2 सेकेंड में एक्स्ट्रा दौड़ लिए। तो अब जो डिस्टेंस कवर करना है टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा, पहले ही 200 मीटर का लैग था तो ये 210 मीटर हो गया, और इधर रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 54 - 18, और यहाँ पे 5/18 भी मल्टीप्लाई कर लो। हमें यही तो पूछा है कितने टाइम में पुलिसमैन पकड़ेगा, तो टी ले लेते हैं। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, ये 36 से इसको काट देगा 2 में 10, 21 सेकेंड लगेंगे पुलिसमैन को उसको पकड़ने के लिए, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं, मतलब इन सब का 1 डे वर्क साइड में लिखते हुए जाएंगे। ए + बी का 1 डे वर्क हो गया 1/30। बी और सी उसी काम को 24 डेज में कर रहे हैं, तो बी और सी का 1 डे वर्क हो गया 1/24, और सी और ए मिलके उसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, तो इनका 1 डे वर्क हो गया 1/20। तो ए बी सी तीनों का मिला के जो 1 डे वर्क होगा, जब हम लोग इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये बन गया 1/30 + 1/24 + 1/20। एलसीएम आ गया 120 का, यहाँ आ गया 4, 5 एंड 6, तो सब मिला के 15/120 दैट इज 1/8। तो ए बी और सी तीनों मिला के अगर काम करते हैं तो काम खत्म होता है 16 डेज में। अब क्वेश्चन ये है कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो ए बी सी जो एक दिन में 1/16 काम करते हैं, अगर वो 10 डेज वर्क कर गए तो वो काम कर जाएंगे 5/8, मतलब 3/8 काम तुम्हारा रिमेनिंग है। 3/8 ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग, जिसको करवाना है हमें किससे, ए से, क्योंकि बी और सी उसके बाद चले जाते हैं। तो ए का अलोन टाइम निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे ए + बी + सी के एक दिन के काम को बी + सी के एक दिन के काम से माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 3 - 2, मतलब अगर ए अकेले काम करे तो एक दिन में 1/48 करता है। अब उसको 3/8 काम करना है, तो 3/8 × 48, 3/8 × 48, तो ये काट के बन गया तुम्हारा
18 डेज, मतलब ए को लग जाएंगे 18 डेज। अगर वो वहाँ से काम अकेले करता है तो उसको पूरा काम खत्म करने के लिए लग जाएंगे 18 डेज। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने गलत किया था। इसका एक शॉर्टकट होता है। सपोज कोई भी क्वेश्चन में एक कंटेनर है जिसमें कुछ अमाउंट तुमको दिया हुआ है, से इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, और तुम क्या कर रहे हो कि उसमें से 4 लीटर ऑफ मिल्क निकाल के उसको रिप्लेस कर रहे हो पानी से। और ये प्रोसेस तुमने कितनी बार कर लिया? 2 बार। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अब बताओ मिल्क कितना बच गया उस कंटेनर में। तो इसको करने का शॉर्टकट होता है कि फाइनल क्वांटिटी जो लेफ्ट है, फाइनल क्वांटिटी विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा ओरिजिनल क्वांटिटी था मिल्क का वो लिखोगे, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस जो क्वांटिटी तुम रिप्लेस कर रहे थे। मतलब जैसे रिप्लेस्ड वैल्यू जो है वो 4 का है, और ओरिजिनल नीचे लिख देंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी, और इनके पावर में नंबर ऑफ टाइम्स तुमने जो भी काम किया है। अब यहां जब तुम इसको स्टार्ट करोगे तो हुआ क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी है अपनी 40, 1 माइनस रिप्लेस कर रहे थे 4 का, और नीचे फिर से 40। यहां तक बच्चों ने किया, लेकिन यहां पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। मतलब एक बार करने के बाद फर्दर 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये जो फर्दर 2 टाइम्स ना लिख के अगर वो लिखता वॉज रिपीटेड 2 टाइम्स, खाली फर्दर 2 टाइम्स मतलब जो इनिशियल है उसको छोड़ के 2 टाइम्स हो जा रहा है। अगर खाली लिखा होता है कि 2 टाइम्स तो हम लोग 2 लिखते हैं, यहाँ पे भी तुमको 3 लिखना पड़ेगा। इसके वजह से ये आंसर चेंज हो जाएगा, और ये आंसर चेंज होके बन जाएगा 40 इंटू 9/10 का होल क्यूब, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 29.162 लीटर, या 29.16 सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, दैट इज डी ऑप्शन। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत इसी वजह से किया होगा। सो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ ऑल द 40 क्वेश्चंस, और इन सॉल्यूशंस को अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना, और जो भी डाउट रहेगा वी कैन हैव द डिस्कशन इन द क्लास। तो अब कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर डिस्कशन के साथ में, दैट इज आवर डेली टेस्ट पेपर। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।